9th क्लास के जितने भी विद्यार्थी हमारे समाज विज्ञान का प्रश्न पत्र देने जाएंगे अर्धवार्षिक परीक्षा में, उनका प्रश्न पत्र कुछ इस तरह का रहेगा। देर किस बात की, फटाफट समझ लेते हैं ताकि आपको अच्छे नंबर आए। है ना, बंगाल में किस वर्ष अकाल पड़ा गया था? तो 1943 में। अरब सागर में गिरने वाली नदी का नाम क्या है? नर्मदा है। हिटलर ने 1939 में किस राष्ट्र पर आक्रमण किया? पोलैंड पर। पालमपुर गांव में कितने प्राथमिक विद्यालय हैं? 2 प्राथमिक विद्यालय हैं। भारत में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला प्रदेश है अरुणाचल प्रदेश। नमामि देवी नर्मदे किस राज्य सरकार द्वारा प्रारंभ की गई थी? एमपी यानी मध्य प्रदेश। हो गया। चुनाव का मतलब जो है राजनीतिक प्रतियोगिता है, कंपटीशन है, तो यहां पर अपन पढ़ सकते हैं प्रतियोगिता। गंगा की मुख्य धारा भागीरथी गंगोत्री हिमानी से निकलती है, तो गंगोत्री हिमानी। वास्तव में देश का हर चौथा आदमी निर्धन है। बंगाल का अकाल की कमी से कारण हुआ था, कमी के कारण होता, चावल की कमी के कारण। और अगला है, हरियाणा में चौधरी देवीलाल ने न्याय युद्ध, कौन सा? न्याय युद्ध, है ना, न्याय युद्ध नामक आंदोलन का नेतृत्व किया। अगला देखिए, जर्मनी के विषय में थर्ड राइज ऑफ ड्रीम्स ने लिखी थी सालर्ट बेराट ने। सालर्ट बेराट। हो गया इतना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्रह्मपुत्र, देखो ब्रह्मपुत्र कहा जाएगा सांगपो। डल झील कश्मीर। भारत वन सेवा की स्थापना 1864। ऑस्ट्रेलिया को जर्मनी में मिला लिया गया, तो ऑस्ट्रेलिया को जर्मनी में मिला लिया था 1938 में। और तेज चलने वाली पवन जेट स्ट्रीम। औजार मशीन स्थायी पूंजी। हो गया। चलिए एक वाक्य में उत्तर है, नवीन जनसंख्या नीति की घोषणा कब की गई? नवीन जनसंख्या नीति की जो घोषणा है वो कब की गई थी? तो 15 फरवरी 2000 में। ठीक है। इसके बाद अगला है आपका कि पाकिस्तान में चेनाब से मिलने वाली नदी का नाम बताइए। झेलम। प्रति व्यक्ति की औसत आयु कहलाती है प्रत्याशित आयु। सार्वजनिक वितरण प्रणाली का अंग है उचित मूल्य की दुकान। उचित मूल्य की दुकान। किस नदी को भारत की गंगा कहते हैं? दक्षिण भारत की, तो यानी कि गोदावरी को। और अंत में आपका अब्दुल कलाम का जन्म कहाँ हुआ था? तो तमिलनाडु में हुआ था। तमिलनाडु, और ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं रामेश्वरम। अब है आपका केरल में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 985 है, तो ये आपका असत्य रहेगा, यानी कट लगा देना। और यहां से सत्य सत्य तो आप कंप्लीट कर सकते हैं। ये दूसरा आपका सत्य रहेगा, तीसरा सत्य रहेगा, चौथा सत्य है,
पांचवा और छठा आपका असत्य रहेगा, है ना। चलिए यहां से देख सकते हैं हमारे उत्तर पश्चिमी, उत्तरी तथा उत्तर पूर्वी पड़ोसी देशों के नाम बताइए। भारतीय उपमहाद्वीप में कौन कौन से देश है। वृष्टि छाया प्रदेश क्या है, वनों के विनाश के क्या कारण है, नमामि देवी नर्मदे। ठीक है, अच्छे से कंप्लीट करो। यहां से देख लो, अभी ये तो आपका अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर चल रहा है। जो बच्चा वार्षिक परीक्षा में अच्छे से टॉप करना चाहता है ना, और वार्षिक परीक्षा में अच्छे से टॉप करना चाहता है, उसके लिए पूरी, ठीक है, आपको पूरी श्रृंखला दी जा रही है पेपर के सेट की। ए बी सी डी, डी तक आपको अच्छे से कंप्लीट करना है। मेहनत करिएगा, कंप्लीट करेगा, पूरा सॉल्यूशन दूंगा वार्षिक परीक्षा के लिए, है ना। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 है, ये क्वेश्चन नंबर आपका 11, ये आपका 12 है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 13 है। नेहरू ने क्यों कहा कि भारत का भविष्य सुस्ताने का और आराम का नहीं है। लोकतंत्र सभा स्वतंत्र समाज के संदर्भ में नेशनल मंडेला के क्या विचार थे। लोकतंत्र बचाओ का नारा कब और किसने दिया था। नामांकन पत्र से क्या आशय है ना। अब क्वेश्चन नंबर 16 में आपका आएगा संसाधन के रूप में लोग से आप क्या समझते हैं। बेरोजगारी शब्द का अर्थ बताना है। नारीवाद के प्रमुख उद्देश्य का वर्णन कीजिए। द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था। जनसंख्या वृद्धि के महत्वपूर्ण घटकों की व्याख्या करें। जनसंख्या वृद्धि की समस्याएं लिखिए। और जम्मू कश्मीर, यहां से देखिए, यहां से देख लीजिएगा, ये आपका नाजीवाद है, यहां पर नाजीवाद। ठीक है, चलिए इसके बाद में यहां से देख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 18 है ये। जनसंख्या वृद्धि के महत्वपूर्ण घटकों की व्याख्या कीजिए। जनसंख्या वृद्धि की समस्याएं लिखिए। ठीक है, और यहां पर देखिएगा जम्मू कश्मीर के गुज्जर बकरवाल के जीवन पर टिप्पणी लिखनी है। औपनिवेशक काल के चरवाहों के बदलाव का उन्होंने सामना कैसे किया। ठीक है, अच्छी मेहनत करिएगा, है ना भैया। सारी चीजें मैं बता रहा हूँ आपको, सॉल्यूशन भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। जितने आप ढूंढ सकते हैं ढूंढ लो। अच्छा, वार्षिक परीक्षा की अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो मैंने फिर बार बार बता दिया आपको, हर वीडियो में बता रहा हूं मैं कि आपके लिए मैं 5 से 6 पेपर प्रोवाइड कराऊंगा। एक दिन में आप यदि एक दिन में आधा करते हो, यानी 2 दिन में एक पेपर भी याद कर लोगे, तो भाई साहब 10 दिन में 5 पेपर खत्म। ठीक है, 3 दिन में करोगे तो 15 दिन में खत्म। अब आपकी मर्जी कितने दिन में कितने पेपर याद करो।